हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण शिक्षा, आज हम इस सब्जेक्ट के ये जो क्वेश्चन बैंक है इजी नोट्स, इसको फुल कवर करने वाले हैं। इससे पहले पर्यावरण का जो एग्ज़ाम टाइम का गोल्ड सीरीज क्वेश्चन बैंक आता है, हमने उसको फुल कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम इजी नोट्स को फुल कवर करेंगे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। और जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को वो समझने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? वेरी सिंपल, आप सभी को पता है पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ, यानी कि जिसने हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वह पर्यावरण है। जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन एच फिटिंग का है। डॉरेन भिर ने पर्यावरण के कारकों को 7 भागों में बांटा है। पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है? यूनानी साहित्य से। पर्यावरण का जो ज्ञान है उसका जो स्रोत है सर्वप्रथम हमें यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? देखिए, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था से अंतः संबंधित होना पर्यावरण है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है पर्यावरण है। उन संपूर्ण दशाओं का योग पर्यावरण है जो व्यक्ति को समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तो ये सभी हमें, ये जो लाइनें हैं ये पर्यावरण को इंडिकेट करती हैं, पर्यावरण की तरफ जो है इंगित होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। यह परिभाषा सीसी पार्क की है। किसकी परिभाषा है? सीसी पार्क की है। लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया है? लैंडिस ने पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक आप पे एजी टेंसले हैं। जलवायु के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता, ये सभी जलवायु के प्रमुख कारक होते हैं। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह बात रूसे ने कही है। मृदा की क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, मृदा धरातल की उथली परत का नाम है। मृदा में ही पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मृदा की संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल होता है। ये सभी विशेषताएं हैं मृदा की। किसकी? मृदा की। पर्यावरण एवं अविभाज्य समिष्ट है, इसकी रचना होती है। पर्यावरण एक अविभाज्य, यहाँ पे एक होना चाहिए, पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्टि है, इसकी रचना जो है भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भौतिक पर्यावरण का कौन तत्व नहीं है? तो इसमें आपकी जो बस्तियां हैं ये भौतिक पर्यावरण के तत्व में नहीं आती हैं। एंड हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है? हैबिटेयर जो है यह आपका लैटिन भाषा का शब्द है। एंड शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है, यह कथन रेनहोल्ड का है। किसका है? रेनहोल्ड का। पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिनलैंड में। पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिनलैंड में। एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में। कहाँ हुआ था? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो HB चित्ती बाबू हो जाएगा। हाँ, और इसमें फिनलैंड हो गया, इसमें आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानवकृत। हार्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया है? 25। विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? यह आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। मानव के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, यह सामाजिक विकास के लिए, वैज्ञानिक विकास के लिए एंड पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव के लिए पर्यावरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा में जो आवश्यक है ज्ञान और समझ, जागरूकता, कौशल, ये सभी चीज़ें पर्यावरण शिक्षा में जरूरी हैं। पर्यावरणविद डॉरेन भिर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? तो इन्होंने पर्यावरण के 7 कारक बताए हैं। पर्यावरणीय शिक्षा से विकास होता है,
सचेतना का, जागरूकता का और व्यवहारिकता का। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? झील। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपका खेत हो जाएगा। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण प्रवाल भित्ति हो जाएगा। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो कवक को अपघटनकर्ता के समूह में शामिल किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं ये आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर के जीव भार कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जो पालक है वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किया था। सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है? इसमें आपका कवक और जीवाणु दोनों ही शामिल होते हैं। हरे पौधों को क्या कहते हैं? हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण में हमारे जैविक और अजैविक घटक मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट हो जाएगा। और तो ये जो आंसर है ये आपका इसकी आंसर शीट में दिया होगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन बैंक है, इनमें कुछ आंसर्स जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पर्यावरण की परिभाषा जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिलकर के हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं। ओके, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है? जलवायु संबंधी कारक जो हैं वो निर्धारित करते हैं। मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है। पर्यावरण को बचाने के लिए, सामाजिक विकास के लिए एंड वैज्ञानिक विकास के लिए पर्यावरण क्षेत्र अति आवश्यक है। किसी पारितंत्र में जैविक और अजैविक दोनों ही पदार्थ होते हैं। एंड उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं आपके परजीवी। पारितंत्र का जो तत्व है वो आपका सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, भौतिक तत्व, ये सभी पारितंत्र के तत्व हैं। मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान सदा 7 से अधिक रहता है। पारितंत्र का जो मुख्य रूप है वो प्राकृतिक, मानवकृत और अंतरिक्ष, ये सभी पारितंत्र के मुख्य रूप होते हैं। पारितंत्र में जो बाज का स्थान है वो सर्वोच्च उपभोक्ता का है। किसका है? सर्वोच्च उपभोक्ता का। पारितंत्र में बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता का है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 44 इज कहता है क्वेश्चन, देखिए, पारिस्थितिक निक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ये आपके किसने प्रतिपादित किया था? ये आपके ईपी ओडम ने जो है इसको प्रतिपादित किया था। इसको हटा दीजिएगा, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे आंसर गलत दिया है इसको। पारिस्थितिकी निकेत यानी कि निक की संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले ईपी ओडम है। कौन है? ईपी ओडम है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द को देने वाले अर्नेस्ट हेकल हैं। कौन? अर्नेस्ट हेकल हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर जो है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। एंड पर्यावरण के अंतर्गत आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृति, मकान, सड़कें, ये सभी चीज़ें इसमें आपके पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। आपका स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, ये सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? देखिए, मानव, वायुमंडल, जलमंडल, ये सभी आपके पर्यावरण के घटक हैं। सौरमंडल जो है वो पर्यावरण से बाहर है, ये आपका पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। फिर क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ 1975 में हुआ था। पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ वर्ष 1975 में हुआ था। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं हम पूर्व माध्यमिक स्तर से। खनिजों से प्राप्त खाद्य पदार्थ आपका नमक और फिटकरी है। जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है? जैव विविधता को नष्ट करने में पॉलीथीन की अहम भूमिका होती है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जो है WG रोजेन ने किया था। अगर ये पूछ ले कि इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कब किया था, तो आप ध्यान रखेंगे इन्होंने इस शब्द का प्रयोग वर्ष 1985 में किया था। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग WG रोजेन ने 1985 में किया था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरवन है। किस स्थान पर ओजोन परत के क्षरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था? वियना पर जो है ओजोन परत के क्षरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उपरोक्त में से कौन ओजोन रिक्तीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वो है आपका क्लोरीन। ताजमहल का जो पीलापन है वो एसिड रेन के कारण उस पर पीलापन आ रहा है, एसिड रेन के कारण। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? प्राथमिक उत्पादक को अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो है वो हमेशा एक दिशा में होता है। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशा में होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है हमारा कि किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है आपका आवास। अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? वह आपका बायोमास है। पेड़ पर रहने वाला ऑर्किड जो है वह सहभोजवाद होता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास ठंडे देशों में किया जाता है। कौन सी के चयनित प्रजाति है? वह आपकी मानव जो है वह के चयनित प्रजाति है। जलीय परितंत्र के ऊपरी भाग में प्लैंकटन होता है। जलीय तंत्र के ऊपरी भाग में आपका प्लैंकटन होता है। पर्यावरण और जैव समुदाय के अनुचक्रण को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। पर्यावरण शिक्षा उपयोगी है। तो यह प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, इन सभी स्तर पर पर्यावरण शिक्षा उपयोगी होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। पर्यावरण का तत्व नहीं है, आपका इसमें बस्तियाँ आ जाती हैं। जैव मंडल में सम्मिलित हैं। जैव मंडल में आपका क्या सम्मिलित है? पानी, हवा, मृदा, जीवित पदार्थ, ये सभी जैव मंडल में सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है जैव मंडल में सम्मिलित हैं। जैव मंडल में आपका पानी, हवा, मृदा, जीवित पदार्थ, ये सब कुछ सम्मिलित होता है। 10 जून से कौन संबंधित है? देखिए 10 जून को हम लोग भूगर्भ जल दिवस मनाते हैं, ना कि पृथ्वी दिवस। ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा, पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? लिख लीजिए, पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एंड 10 जून को भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। और जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को हम जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 4 ऑप्शन क्लियर। देखिए पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, भूगर्भ जल दिवस हम 10 जून को मनाते हैं, जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। प्राकृतिक पर्यावरण जो है वह जलमंडल का, भूमंडल का, जैव मंडल का, इन सभी से मिलकर के बना होता है। एनवायरोनेर जिससे इन्वायरमेंट शब्द बना है किस भाषा से संबंधित है? ये आपका फ्रेंच भाषा से संबंधित है। कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण का संघटक नहीं है? बल। अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट किस भाषा से बना है? यह आपका ग्रीक भाषा से बना हुआ है। कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो निर्मला देशपांडे एक पर्यावरणविद नहीं है। और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो है किस प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं किया जाता? इसमें पुनरुत्पादन जो प्रक्रिया है इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना आपकी वर्ष 1980 में की थी। कब की थी? 1980 में। पर्यावरण केवल क्षीण नहीं होता, वरन क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह कथन सी मार्क्स का है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्जात बलों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका शारीरिक बल जो है वो शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? मिट्टियाँ। पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे? तो इसमें आपका जल, वायु, मृदा, ये सभी क्या है जो है पर्यावरण के घटक में शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 84 इज भौतिक वातावरण का कौन एक अमूर्त तत्व है? अवस्थिति। सांस्कृतिक वातावरण के भौतिक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो सांस्कृतिक वातावरण के भौतिक तत्वों में आपका सिंचाई के साधन जो है वो सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, एंड आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है भूतल का कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल से आच्छादित है? तो ये आपका 71.6%। पादप और जंतुओं के अस्तित्व के लिए सबसे उचित आपका क्या है? जीवमंडल। पर्यावरण के घटकों में परस्पर कौन सा संबंध होता है? तो इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध होता है। वातावरण या पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत आपका स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल ये सभी आते हैं। कौन सा मुख्यतः पर्यावरण से संबंधित नहीं है? इसमें AQI, CPCB, NGO या फिर NGT। देखिए इनका अगर आप अर्थ समझ पाएंगे तो आप इनका राइट आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है एक कौन पर्यावरण से संबंधित नहीं है। AQI होता क्या है? AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या नाम होता है इसका? एयर क्वालिटी इंडेक्स।
ठीक है, जो कि हमारा पर्यावरण से संबंधित है। CPCB क्या होता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यह भी आपका पर्यावरण से संबंधित है। NGO आपका पर्यावरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि NGO की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। NGT क्या है? NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये होता है। तो ये आपके तीनों ही पर्यावरण से संबंधित हैं, लेकिन NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आपका पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण जागरूकता फैलाई जा सकती है। पर्यावरण जागरूकता जो है गैर सरकारी संगठन के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के इतिहास से, समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा सकती है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह आपका 1986 से लागू हुआ। अगर डेट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 19 नवंबर 1986। क्या हो जाएगा? 19 नवंबर 1986 से ये अधिनियम आपका लागू हुआ था। एंड वर्ष 2001-11 के दशक में विश्व में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.6% रही है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ? स्टॉकहोम में हुआ था। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 2005 में। पर्यावरण में आपका भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक ये सभी शामिल हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? फसल का मैदान जो है वह आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज तृतीयक उपभोक्ता में आपका बाज आता है। वन परितंत्र के किस स्तर में वियोजक होते हैं? वो आपका भूमि परत है। पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों में से आप किसे सम्मिलित करेंगे? तो इसमें हमारा जल, वायु, मृदा इन सभी को हम इसमें शामिल करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट वन। किसी भी खाद्य श्रृंखला का संबंध हमेशा हरे पौधों से होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पौधे ही कार्बनिक भोजन का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ पौधे ही कार्बनिक भोजन का निर्माण कर सकते हैं। भूमि, जल, वायु, प्रकाश किस घटक में आते हैं? ये आपके सभी अजैविक घटक में आते हैं। किसमें? अजैविक घटक में। एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य संबंध किस रूप में मिलते हैं? खाद्य श्रृंखला के रूप में मिलते हैं। पर्यावरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण पर वन विनाश, प्रौद्योगिकी की प्रगति और शहरीकरण का भारी प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह निम्न अनुसार है। तो यह थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम है और थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम इन दोनों के अनुसार है। सबसे तेज हवाओं वाला स्थान अंटार्कटिका माना गया है। कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? वह आपका सांप है। भोपाल गैस कांड किस गैस के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन O3। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक, औद्योगिक कचरा और शहरों का कूड़ा कचरा, ये मृदा प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषक नहीं है भूमिगत जल। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कीटाणुनाशक होते हैं। अम्लीय वर्षा में आपका H2CO3, H2SO4, HNO3 ये सभी जो है शामिल होते हैं। इन्हीं की वजह से एसिड रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 115 यानी कि 115, फ्लूरोसिस रोग जो है वह जल प्रदूषण द्वारा होता है। एंड कौन सा नगर गंगा को सर्वाधिक प्रदूषित करता है? कानपुर। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की कौन सी विधि सही है? तो इसमें प्लास्टिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैव विघटन योग्य प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण भी करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम प्लास्टिक प्रदूषण को रोक सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 118 नंबर, कौन एक सुमेलित नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं हमें ये बताना है कौन इसमें प्रॉपर मैच नहीं करता है। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बना? वायु प्रदूषण जो निवारण अधिनियम है ये आपका गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1981 होता तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम हमारा 1981 में बना था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? ये आपका ये भी गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1974 होता तो ये सही हो जाता। वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 में बना था। डेट अगर याद रखना चाहें आप तो 25 अक्टूबर 1980 को बना था। ओके, वन्य जीव परीक्षण अधिनियम हमारा 1972 में बना था। ओके, अब देखिए इसको प्रॉपर मैच कर लीजिए। अब ये ध्यान रखिए कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना था एंड जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में बना था।
वन संरक्षण जो है वह हमारा 25 अक्टूबर 1980 में बना था। वन्य जीव परीक्षण हमारा 1972 में बना था। ठीक है, अब ये पूरा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन जैव प्रदूषक का कार्य कर सकता है? तो इसमें आपका विषाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी जो है वो जैव प्रदूषक का कार्य कर सकते हैं। भारत में मुख्यतः वायु प्रदूषण जो है वह स्वचालित वाहनों से, ऊर्जा ग्रहों से तथा तेल शोधक कारखानों से होता है। वाहित मल द्वारा प्रदूषित जलाशय में मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण को कब महत्व दिया गया? 1986 में महत्व दिया गया। कब? 1986 में। वातावरण या पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग जो है, यह परिभाषा फिटिंग की है। वातावरण या पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ऐसा फिटिंग कहते हैं। पर्यावरण का महत्व क्या है? मिट्टी, पर्यावरण के तत्व आपके मिट्टी, जल, वायु, ये सभी पर्यावरण के तत्व हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? बहुअनुशासिक है, बहुअनुशासिक है। एंड विश्व पर्यावरण दिवस हमारा प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है पर्यावरण कहलाती है, ऐसा रॉस कहते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण की संकल्पना नहीं है। पार्थिव एकता किसने कहा? वातावरण समस्त बाहरी दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्रत्येक प्राणी के जीवन विकास पर प्रभाव डालते हैं, ऐसा निकोलस कहते हैं। कौन कहते हैं? निकोलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, पर्यावरणीय शिक्षा लोगों तथा सामाजिक व भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा एनसीईआरटी के द्वारा दी गई है। पर्यावरण में वृक्षों का महत्व आप औषधि रूप नोड वस्तु कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। कौन सा पर्यावरण का अंग नहीं है? मोटर कार। कौन पर्यावरण का हिस्सा है? जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये जो हैं हमारे पर्यावरण के हिस्सा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण के संदर्भ में विकास की सोच। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अम्लीय वर्षा कारखानों से होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? वो देश आपका नॉर्वे है, जहाँ सबसे अधिक एसिड रेन होती है। एंड ओजोन है, यह एक द्वितीय प्रदूषक है। ओजोन जो है वह द्वितीय प्रदूषक है। वर्षा जल संलयन क्या है? वर्षा जल संचयन वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण है। वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है? वर्षा जल संचयन का उद्देश्य भूजल पुनर्भरण के लिए है। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? भारी बारिश पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है भारी बारिश। ओजोन छिद्र जो है वह आपका उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, इन दोनों ही जगह स्थित होता है। हरित गृह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? 1। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? वह आपका यूएसए है। एंड ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि होती है तो उससे वैश्विक ताप बढ़ता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। कितने डेसिबल से अधिक जो ध्वनि है वो आपकी घातक होती है? इसमें आपका आंसर 130 भी और मिल सकता है आपको, कई जगह आपको 120 भी इसका आंसर मिल सकता है। ठीक है, और तो इस तरीके से बाकी आपका राइट जो 150 है ये भी ठीक है, क्योंकि ये घातक होती है। और अगर कह सकते हैं कि थोड़ा कष्टदायक अगर आएगा तो आपका 120 आएगा। ठीक है, अगर पूछ ले कि कितने डेसिबल की ध्वनि कष्टदायक होती है तो आप 120 लिखेंगे। घातक पूछे तो आप 120, 140, 150, 140 लगाएंगे। ठीक है, किसकी मापक इकाई डेसिबल होती है? नहीं, ये गलत है। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल होती है। किसकी? ध्वनि को मापने की जो इकाई है वह आपकी डेसिबल होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? यह आपका 1974 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1974 में पारित हुआ था। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषित जल को। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि से होता है? 80 से 90 डेसिबल। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? निबस 7 के माध्यम से। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया आस्लो में। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह आपका प्लास्टिक होता है। धुंध कोहरे का निर्माण होता है धुएं प्लस रेडियो एक्टिव से। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं इसमें लाइकेन और मॉस। एंड जल प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषित जल को जल प्रदूषण कहते हैं। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारक है वो आपका रासायनिक कार्बन अवशिष्ट और रासायनिक कीटनाशक है। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? रूसो और फ्रोबेल का। योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? किलपैट्रिक का।
ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? योजना विधि जो है आपकी वह प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर? प्रयोजनवाद पर। योजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? तो इसमें आपका अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत योजना पद्धति के सिद्धांत हैं। कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? योजना का निर्माण योजना विधि का पद नहीं है। समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? तो प्रेरणा शक्ति का, आत्मनिर्णय करने का एंड आत्मविश्वास का विकास होता है। एंड कौन सी पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती है? तो इसमें आपका पाठ्यपुस्तक पद्धति एंड भाषण पद्धति जो है ये आपका परंपरागत पद्धति कहलाती है। कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है? निगमन व आगमन पद्धति आपकी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है। वर्ष 1918 तक किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ? योजना पद्धति का। वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति नवीनतम है? इकाई पद्धति जो है यह आपकी नवीनतम पद्धति है। कौन सी पद्धति विवादास्पद है? समस्या समाधान पद्धति आपकी क्या है? विवादास्पद है। एंड इनमें से किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय रूप में बैठे रहते हैं? वो आपकी व्याख्यान विधि है। एंड योजना का निर्माण योजना विधि का पद नहीं है। योजना का निर्माण योजना विधि का पद नहीं है। समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? छात्रों में प्रेरणा शक्ति का, आत्मनिर्णय करने का एंड आत्मविश्वास का विकास होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 42 कहता है मस्तिष्क प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास ओसबर्न ने किया था। शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूह रचनाओं में जो अंतर है वह उद्देश्यों का होता है। प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है। ऐतिहासिक खोज इसमें आपकी शामिल नहीं है। सुकरात का शिक्षण आव्यूह प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? सुकरात ने दी। भ्रमण निम्न में से किस विधि का उदाहरण है? भ्रमण जो है वह आपका निरीक्षण विधि का उदाहरण है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है वह आपकी भ्रमण विधि है। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं? 5। योजना व समस्या समाधान विधि में निष्कर्ष की दृष्टि में अंतर होता है। निष्कर्ष की दृष्टि में अंतर होता है। योजना विधि के जनक किस देश के हैं? अमेरिका के। योजना विधि के जनक जो हैं वो अमेरिका के हैं। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? समताप में। वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। वनोन्मूलन का जो प्रभाव है वन्य जीवों का विनाश है। अगर पेड़ कट जाएंगे तो जीवों का विनाश हो जाएगा। वन संरक्षण का उपाय क्या है? वृक्षारोपण किया जाए और वन को बचाया जाए। हरित प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। हरित प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है समस्या समाधान विधि। छोटे बच्चों के लिए समस्या समाधान विधि नहीं होगी। इसमें आपका नाटकीकरण जो है वो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सही रहता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, छोटे बच्चे ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, समस्या को इतना जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। नाटकीकरण ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। ताजमहल को किससे खतरा है? ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीन हाउस गैसें आपकी CO2, CFC, CH4, मीथेन, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की जो रक्षा होती है वह ओजोन परत करती है। अम्लीय वर्षा का रूप होता है नम वर्षा, शुष्क वर्षा, ये अम्लीय वर्षा का ही रूप होता है। हरित भवन का संबंध आपका कार्बन डाइऑक्साइड से है। भारतीय वन नीति के अनुसार भूमि का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित होता है? 33%। तंबाकू विरोध दिवस आपका जो है वह 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू विरोध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? पर्यावरण विभाग की स्थापना वर्ष 1980 में की गई। कब की गई? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना आपकी 1980 में की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है, गलत है। ठीक है, 1980 ध्यान रखिएगा। एंड क्वेश्चन इज केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन है वह 1985 में किया गया। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम कब शुरू किया?
1971 में। कब शुरू किया? 1971 में शुरू किया। ओके। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा कहता है EIA का अर्थ क्या होता है? EAI का पूरा नाम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जिसको हिंदी में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कहते हैं। ठीक है, EIA का अर्थ होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, हिंदी में ये लिखा हो सकता है आपका पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 25 अक्टूबर 1980 को। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। सबसे तेज हवाओं वाला स्थान यहाँ पे सहारा। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है 21 मार्च को। बाघ बचाओ परियोजना किसके प्रयोजन से भारत में शुरू की गई? WWF के माध्यम से शुरू की गई। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है नई दिल्ली में स्थित है। बाघ परियोजना से कौन संबंधित नहीं है? कोडाइक नाल जो है वो आपका बाघ परियोजना से संबंधित नहीं है। बाकी आपका बांदीपुर, कार्बेट, मानस ये सभी बाघ परियोजना से संबंधित है। वाइल्ड लाइफ संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। वाइल्ड लाइफ संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित कुकरेल किससे संबंधित है? जो कुकरेल है यह आपका घड़ियाल से संबंधित है। घड़ियाल का मतलब क्या होता है? आपका ये मगरमच्छ से संबंधित है। ठीक है, ओके। चलिए, तो कुकरेल आपका घड़ियाल से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जैव विविधता में आपका आबादी, प्रजाति, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र ये सभी इसमें आते हैं। रेणुका नम भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में। जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका है? पॉलीथीन बैग की। किसकी भूमिका है? पॉलीथीन बैग की। प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने लाल पुस्तक पहली बार जो प्रकाशित की वर्ष 1970 में की थी। हरित गृह गैस कौन है? इसमें से एक भी नहीं है। अम्ल वर्षा में किन गैसों का युग्म होता है? तो इसमें आपका जो है SO2 + NO2 का जो है मिश्रण होता है। कौन सा पादप वर्ग सल्फर प्रदूषण के लिए संकेतक का कार्य करता है? लाइकेन। कौन सी गैस ताजमहल के रंग को धुंधला कर रही है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस ताजमहल के रंग को धुंधला कर रही है। भारत देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपकी यमुना है। कौन सी नदी है? यमुना है। हैजा फैलता है प्रदूषित जल से। एंड पर्यावरण वन विनाश का प्रमुख प्रभाव है कि मरुस्थलीकरण में वृद्धि होती है, मृदा क्षय में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, सुपोषण होता है। सुपोषण आपका फास्फेट द्वारा और नाइट्रेट द्वारा, इन दोनों के माध्यम से ही सुपोषण होता है। ऑप्शन डी सी इज द राइट वन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड सबसे बड़ा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरीन। एंड कौन सी हरित प्रभाव गैस ऐसी है जिसका समस्त उत्सर्जन मानव जनित है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स ऐसी हरित प्रभाव गैस है जिसका समस्त उत्सर्जन मानव जनित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। एंड हरित गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपकी हरित गैस नहीं है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। कौन सी गैस श्वसन विष कहलाती है? CO जो है हमारी वह श्वसन विष कहलाती है। किस गैस से ओजोन परत का क्षय होता है? CCl2F2 जो ऐसी गैस है जिससे हमारी ओजोन परत का क्षय होता है, नुकसान होता है। सीवेज पानी में क्या होता है? सीवेज पानी में ज़्यादा BOD होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। भूमि अपरदन को बंजर क्षेत्र में वनों का विनाश करके रोका जा सकता है। भारत में आधारभूत अधिकार है। समानता का अधिकार जो है यह आधारभूत अधिकार है। भारत में रामसर साइट जो है वो चिल्का झील के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि चिल्का झील है। कछुओं तथा मगरमच्छों को कहाँ विस्थापित किया गया है? कुकरेल में। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। निम्नलिखित स्थानों में से टिकाऊ विकास पर विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। एंड क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन सही घटते क्रम में है? तो इसमें आपका एशिया आएगा, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका आएगा। सुनामी क्या है? विनाशकारी महासागरीय तरंग ऊर्जा हमारी सुनामी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 115 इस रिचर स्केल से किसका पता चलता है? भूकंप की तीव्रता का।
गंगा किनारे अटल घाट जो है वह कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह आपका कानपुर में स्थित है। जी फ्रेंड, आपको बताते चलें कि आपकी जो बाकी क्लासेज हैं वो हमारे दूसरे चैनल पर चल रही हैं। आपका जो चैनल हमारा दूसरा है एसपी सर क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस हो गया, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, इनकी बाकी क्लासेज आपकी एसपी सर क्लासेज जो चैनल है यहाँ चल रही हैं। इसीलिए इस मेन चैनल पर स्मार्टर एवरीडे पर बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स की क्लासेज इसीलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि उन क्लासेज को एसपी सर क्लासेज चैनल पर शिफ्ट कर दिया गया है। वो चैनल आपको कहाँ से मिलेगा? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और नीचे जो कमेंट जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे भी हमने उसको लिख कर जो है पिन कर दिया है। आप जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप खटाक से उस हमारे दूसरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। ओके, एंड अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के नोट ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये जो आप पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी हमने 2 दिन पहले स्टूडेंट्स को शायद 200+1 लीनियर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। ये पेड स्टूडेंट्स का कंटेंट है जो उनको भेजा गया है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण के 201 लीनियर क्वेश्चंस। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोमंडल है ना, इस तरीके के ये 1 लीनियर हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? रायगढ़ जनपद में स्थित है। तो इस तरीके का ये कंटेंट होता है जो स्टूडेंट्स तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड देन जो नंबर दिया गया है आप वहाँ में व्हाट्सएप मैसेज के नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बाकी आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका भी कंटेंट इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है ना, जहाँ से आप जो है पढ़ करके और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके जो महत्वपूर्ण दिवस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एनवायरमेंट पर्यावरण के, देखिए यहाँ पे विश्व वन्यजीव दिवस, गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व जल दिवस, मौसम दिवस, है ना, ये जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आपके पूछे जाते हैं उन सबको यहाँ पे शामिल किया गया है, लिखा गया है। तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम अर्थात कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। बहुविषयक उपागम का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पारिस्थितिकी ये सभी हैं आपकी बहुविषयक उपागम के क्षेत्र हैं, है ना। तो पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम संपादन की जो प्रमुख क्रिया है वह आपकी नियोजन, नियंत्रण और प्रशासन व्यवस्था है। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध अनुदेशात्मक प्रारूप से होता है। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम क्या है? माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समितियाँ, ये सभी पाठ्यक्रम विकास के अभिक्रम हैं। कैरिकुलम यानी क्यूरेट शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्यूरेट किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। एंड पर्यावरण प्रबंधन का क्या कार्य है? पर्यावरण प्रबंधन का कार्य मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य समायोजन रखना, आर्थिक सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता बनाना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये सभी पर्यावरण प्रबंधन के कार्य हैं। पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान जो है 1990-91 में आपका चलाया गया। एंड पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की भागीदारी थी? पृथ्वी सम्मेलन में आपकी 172 देशों की भागीदारी थी, जो कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, ये गलत है। पृथ्वी सम्मेलन में ध्यान रखिएगा 172 देशों ने हिस्सा लिया था, 172 देशों की भागीदारी थी। पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष कौन सा है? पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण पर्यावरण प्रबंधन का ही एक पक्ष है। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन 19 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन का कार्य कौन सा है? तो पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक स्रोतों का संचयन करना, ये पर्यावरण प्रबंधन के ही कार्य हैं। हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ 3 अगस्त 2018 को किया गया था। पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब का कब प्रारंभ किया? 1994-95 में। वर्तमान संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, तो यह जो कथन है वो एली का है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम कब लागू किया गया? यह अधिनियम आपका 26 मार्च 1997 में लागू किया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। कंजर्वेशन किस भाषा से मिलकर के बना है? ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संतुलन के लिए,
मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है, उसे पर्यावरण का महत्व समझाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सतत विकास का सिद्धांत क्या है? विश्वव्यापी समझ एवं गठबंधन का निर्माण करना, पृथ्वी की सहन क्षमता, प्राकृतिक सुंदरता, पृथ्वी की निर्वहन क्षमता का संरक्षण, ये सभी सतत विकास के सिद्धांत हैं। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का 120वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 120वां स्थान है। सतत विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपका जोहान्सबर्ग में किया गया था। सतत विकास के संस्थागत आयाम में कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें आपका उद्योग, वित्तीय संसाधन, सतत शहर समुदाय, ये सभी सम्मिलित हैं। रियो सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। सतत विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है जो रखे संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की परिस्थितियां तथा संस्थागत परिवर्तन एवं भावी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति को संवर्धित करती है। यह कथन पर्यावरण विकास के लिए विश्व आयोग का स्टेटमेंट है। यह कथन किसका है? पर्यावरण विकास के लिए विश्व आयोग का कथन है। पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरण सचेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मीडिया। पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र स्थापित कब किए गए? 1992 में। कब किए गए? 1992 में। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किसके द्वारा होता है? कविता, लोकगीत, कहानी, इन सभी के द्वारा होता है। इन सभी के द्वारा होता है। मौसमी संबंधी प्रत्येक जानकारी के माध्यम से सूचना प्रसारण केंद्रों को प्राप्त होती है उपग्रह से। पर्यावरण चेतना जागृत करने में कौन भूमिका निभाता है? तो इसमें आपका ये रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सभी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 में किया गया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक मुद्दा कौन सा है? तेल रिसाव, ओजोन परत की कमी, जैव विविधता के नुकसान, ये सभी वैश्विक मुद्दे हैं। क्या हैं? ये सभी वैश्विक मुद्दे हैं। UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल की अवधि कितनी है? 2021 से 30 तक। ठीक है। भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कब की थी? वर्ष 2018 में की थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम पारिस्थितिकी तंत्र थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून 1972 में मनाया गया था। ये गलत है, यहाँ पे 74 नहीं, यहाँ पे 72 होना चाहिए। 1972। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून 1972 को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एंड जल उपकर अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया? जल उपकर अधिनियम आपका 1977 में लागू किया गया। WHO की स्थापना कब की गई? WHO की स्थापना सभी को पता है 7 अप्रैल, ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं। WHO की स्थापना आपकी जो है 7 अप्रैल 1948 में की गई। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई। अगर पूछ ले कि डेट क्या है तो 16 नवंबर है। क्या है? 16 नवंबर। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो आपका हार्लेम ब्रेंडरलैंड ने किया था। अगर ये पूछ ले कि कब किया था तो ध्यान रखिएगा 1987 में किया था। कब किया था? 1987 में हार्लेम ब्रेंडरलैंड ने सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर जो है वर्ष 1972 में पारित किया था। पर्यावरण संरक्षण समस्या है। पर्यावरण संरक्षण पूरे विश्व की समस्या है। पूरे विश्व की समस्या है। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1962 में बनी थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? यह आपका 19 नवंबर 1986 में बना। कब बना? 19 नवंबर 1986 में बना। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? तो बहुत आंसर गलत है यार। यहाँ पे आपका 1980 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वर्ष 1980 होना चाहिए। कहने का मतलब इसमें ऑप्शन बी टिक है तो ए टिक होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की? वर्ष 1980 में। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता यह है कि शिक्षा को अक्रियाशील बना देती है। पर्यावरण संरक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषता यह है कि हाँ, इसमें अक्रियाशील इसलिए हो जाता है क्योंकि बालक सिर्फ देखता है, सामने सुनता है।
पर्यावरण शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है वह आपकी सर्वे सामग्री है। पर्यावरण शिक्षण में सहायक सामग्री सहायता करती है विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम क्या है? माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समितियां, ये सभी पाठ्यक्रम विकास के अभिक्रम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इस पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह कथन एनन का है। टिकाऊ विकास के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? खनिज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है? ब्रटलैंड आयोग की देन है। पर्यावरण विघटन के कारक क्या हैं? प्राकृतिक और मानवीय। वन संरक्षण द्वारा वन प्रबंधन के अंतर्गत वन सर्वेक्षण जो विचार है वो वन सर्वेक्षण का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है आपकी भ्रमण विधि है। जब बालक बाहर घूमने जाता है ना, चीज़ों को ठीक से नज़दीक से देखता है, समझता है, टच फील करता है, तो वह इंद्रियों के माध्यम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां हमारी शामिल होंगी किसी भी ज्ञान को अर्जित करने में, वह ज्ञान उतना ही स्थायी हो जाता है। अम्लीय वर्षा से आपका जलमंडल, जीवमंडल, भवन, मूर्तियाँ, ये सभी पर इनका प्रभाव पड़ता है, एसिड रेन का। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड का। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में आपका बाढ़ एवं सूखा शामिल है। कौन शामिल है? बाढ़ एवं सूखा। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में जो बाधा है कमजोर आर्थिक स्थिति है, जनसामान्य की अज्ञानता है, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज है। ऑप्शन डी यहाँ भी राइट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये आपका वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आपकी 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। अगला चैप्टर कहता है सहपाठ्यक्रमीय क्रियाएं एवं मूल्यांकन। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। जो क्रियाएं विद्यालय में शिक्षण के साथ संचालित होती हैं वह आपकी पाठ्यशैगामी क्रियाएं कहलाती हैं। ओके। एंड पर्यावरण जन चेतना दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नहीं, पर्यावरण जन चेतना दिवस, एक सेकंड प्लीज़, इसमें जो आंसर है आपका वो 5 जून ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 जून। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस भी हमारा 5 जून को मनाया जाता है। वृक्षारोपण अभियान कब प्रारंभ हुआ? वृक्षारोपण अभियान जो है आपका 19 अगस्त 2021 में प्रारंभ हुआ। गंगा वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में आरंभ किया गया? ये आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन सभी देशों में इसका आरंभ किया गया। यदि हम संपूर्ण मानव को विकसित करना चाहते हैं तो हमें उन्हें व्यायाम कराना चाहिए, ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस निम्न में सामुदायिक कार्य कौन सा है? तो इसमें वृक्षारोपण, रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग और जल संग्रहण, ये सभी आपके सामुदायिक कार्य हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रकार कौन सा है? इसमें सामूहिक, समूह, विशिष्ट, ये सभी प्रत्यक्ष अवलोकन के प्रकार हैं। अभिवृत्ति मापी की विशेषता कौन सी है? एक बिंदु ही सम्मिलित होता है, अर्थवादी होता है, सरल एवं संक्षिप्त होता है, ये सभी अभिवृत्त मापी की विशेषताएं हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? प्रत्यक्ष अवलोकन को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा अवलोकन जो किसी अवलोकिक द्वारा नहीं किया जा सकता बल्कि दूसरों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करता है। कौन सा अवलोकन है? अप्रत्यक्ष अवलोकन है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी में है? तो 16,640। जंगल में आग किस मौसम में अधिकतर लगती है? अप्रैल और जून में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। सुंदर वन बाग परियोजना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। वर्तमान भारत में कितने पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं? 2063। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, ऐसा कथन सर जॉन एडम कहते हैं। कौन कहते हैं? सर जॉन एडम कहते हैं। एंड चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? आप सभी को पता है चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? ये आपकी नर्मदा आंदोलन से संबंधित हैं। कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? वर्गीज कुरियन। चिपको आंदोलन जो है वह उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 1992 में। कब आयोजित किया गया? वर्ष 1992 में। रियो +20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक है द फ्यूचर वी वांट। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था वायु प्रदूषण स्वच्छता विकास। वायु प्रदूषण स्वच्छता विकास। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ और पारिस्थितिकीय
इस पारिस्थितिकी की स्थायी मितव्ययिता है, यह नारा चिपको आंदोलन ने दिया। किसने दिया? चिपको आंदोलन ने। ठीक है। एंड दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन है वह आपका अपिको आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 31 इज पादप संरक्षण में कौन सा आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था वह आपका 85, 80, 79, 2000 नहीं, इसमें से कोई नहीं है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है आपका वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। आंसर इसमें आपका ये जो दिया है वो गलत है। राइट आंसर क्या है? 1972। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के तहत हुआ था। प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? ये आपका प्रथम जो शिखर सम्मेलन है डियर फ्रेंड, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका बताते चलें 3 जून 1992 में हुआ। कब हुआ? 3 जून 1992। इसमें जो ऑप्शन है वो सारे ही गलत हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका 3 जून 1992 में हुआ था। ध्यान रखिएगा ये डेट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं। छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण। चिल्का बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? चिल्का बचाओ आंदोलन 1992 में। डेट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 15 जनवरी 1992 में शुरू हुआ। 15 जनवरी 1992 में शुरू हुआ। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई। एंड कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? बाबा आमटे आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? जीडी अग्रवाल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा करने वालों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। एंड गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1989 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1987 में की गई थी। कब की गई? 1987 में की गई थी। एंड प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया मेधा पाटेकर है। कौन है? मेधा पाटेकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये आपका UNEP के द्वारा प्रदान किया जाता है। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। टिहरी बांध संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वर्ष 1990 में। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1978 में। कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1978 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? वियना सम्मेलन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वर्ष 1987 में लागू हुआ। पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष का। किसका? ज्ञानात्मक पक्ष का। पर्यावरण जागरूकता का जो घटक है वो भौतिक और जैविक दोनों ही प्रकार के घटक पर्यावरण जागरूकता के घटक हैं। एंड जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2005 में। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो आंदोलन हुआ वो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है। एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति प्रदान की? 182 देशों ने। एंड इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना वर्ष 1952 में हुई। कब हुई? वर्ष 1952 में। जिम कार्बेट पार्क जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। एंड काजीरंगा पार्क आपका असम में स्थित है। कहाँ? असम में। पेरियार शरण स्थल आपका केरल में स्थित है। देश में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 102 है। कितनी? 102। एंड क्वेश्चन नंबर 62 इज पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार देश में अभयारण्यों की संख्या 15 है। देश में जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 45। गिर वन जो है वह आपका गुजरात में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्न में शैक्षिक क्रियाएं हैं। सेमिनार, सम्मेलन, वाद विवाद प्रतियोगिता, गोष्ठियां, प्रसिद्धियां, ये सभी शैक्षिक क्रियाएं हैं। पर्यावरणीय शिक्षण में पाठ्यशागामी क्रियाओं की उपयोगिता निम्न में से है। इनमें भाग लेने से विद्यार्थी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसके द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्तियाँ भी विकसित हो जाती हैं। इससे विद्यार्थियों में तर्क एवं चिंतन क्षमता का भी विकास होता है। इसके आयोजन से विद्यार्थियों में पर्यावरणीय शिक्षण के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा।
सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वह अवकाश के समय का सदुपयोग, या फिर ये सभी कह सकते हैं कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, नैतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है और रुचियों का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 69, कुछ छात्र विद्यालयीन सामाजिक गतिविधि में हमेशा अधिक से अधिक स्वयं का योगदान देते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? विद्यालय और समाज की उन्नति के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। कौन सी क्रिया पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसमें व्यायाम, साहित्यिक प्रतियोगिताएं, भ्रमण, ये सभी चीज़ें आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का कैसा अंग है? ये है अभिन्न अंग है। निम्नलिखित कौन सा महत्व पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में सत्य है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से सामाजिक विकास होता है, मनोरंजन होता है, विद्यालय और समाज के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 इज पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में निम्न में से कौन सी समस्या देखने को मिलती है? तो इसमें उपयुक्त क्रीड़ा क्षेत्र का अभाव होता है, कुशल संचालकों का अभाव होता है, छात्रों में प्रेरणा का भी अभाव देखने को मिलता है। तो ये सभी समस्याएं देखने को मिल जाती है। इनमें से कौन सा कथन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में असत्य है? इन क्रियाओं से बालक का चारित्रिक विकास नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। बालकों का चारित्रिक विकास होता है। विद्यालय में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं? विद्यालय में आपका वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, संगीत, नाट्य कला की क्रियाएं, परिभ्रमण के कार्यक्रम, ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह आपका राइट रहेगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया का क्षेत्र कैसा है? अधिक व्यापक है। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा परिमाणात्मक प्रविधि से संबंधित है? तो इसमें आपकी मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सभी प्रकार की परीक्षाएं परिमाणात्मक प्रवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। एंड निम्न में इनमें से कौन सी परीक्षा गुणात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत सम्मिलित है? तो संचयी आलेख, जांच सूची एवं निरीक्षण, रेटिंग स्केल, ये सभी परीक्षा गुणात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी जो है वह आपका राइट हो जाएगा। एंड निम्न किस विषय में प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है? तो आपका विज्ञान और गृह विज्ञान दोनों में ही जो है प्रैक्टिकल होता है, यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन के संदर्भ में क्या गलत है? मूल्यांकन को परीक्षा के क्षेत्र में एक गैर तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है शिक्षा में मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये निर्णय किया जाता है कि किसी वस्तु की मापित सीमा और परिमाण किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है अथवा नहीं। यह सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? यह आपका गुडविल एवं क्लॉस मेयर से संबंधित है। मूल्यांकन की विशेषताओं में कौन सा विकल्प समाहित नहीं है? तो इसमें केवल कक्षा तक सीमित होना, यह विकल्प समाहित नहीं है। क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? छात्र एवं आकलन जो है ये आपका आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है। बाकी आपका वैज्ञानिक तार्किकता, संप्रेषण, अवधारणाएं, प्रक्रिया, आकलन की जो प्रक्रिया होती है इन सभी में शामिल है। एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं है? विस्तृत रूप में होना। स्टफलबमी मॉडल के 4 प्रकारों में कौन सा एक सत्य नहीं है? अदा मूल्यांकन। निम्न में कौन सा स्टेक मॉडल का चरण नहीं है? वो आपका उत्पाद चरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पाद चरण। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधि जो है वो प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रक्षेपण, ये सभी जो प्रविधियां हैं ये पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। निम्न से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में सही है? तो इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। यह परिभाषा क्यू लैन एवं हाना की है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कौन सा मॉडल उद्देश्य केंद्रित है? टॉयलर। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का CIPP कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल किस विद्वान का है? यह स्टॉफल बीम मॉडल का है। कौन निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है? साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, ये निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार नहीं है। पहुंचानात्मक प्रश्न का एक प्रकार नहीं है, साधारण पुनः स्मरण प्रश्न। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस प्रश्न प्रकार में अधिगमकर्ताओं के तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण होता है? वो आपके साधारण पुनः स्मरण प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का समावेश कितने रूपों में किया जाता है? 3। निबंधात्मक परीक्षण की एक विशेषता नहीं है, यह परीक्षण अनुमान प्रकृति को प्रोत्साहित करता है, यह निबंधात्मक परीक्षण की एक विशेषता नहीं है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के किस प्रारूप का अंग है? ये आपका निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न है।
कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है? संबंध स्थापित प्रश्न। कौन मूल्यांकन के उपकरण प्रविधि नहीं है? अनुपातात्मक प्रश्न जो है वो मूल्यांकन के उपकरण प्रविधि नहीं है। स्वयं आलेख उपकरण मूल्यांकन के अंतर्गत क्या समाहित नहीं है? गुड़ियों का खेल। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है मूल्यांकन उपकरण की प्रक्षेपी विधि में क्या शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष प्रश्न। मूल्यांकन के विषय में क्या सत्य नहीं है? मूल्यांकन एक साधन है, यह मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन कहता है मापन के विषय में गलत तथ्य कौन सा है? तो मापन एक साध्य है। एंड अवलोकन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? अवलोकन के लिए समय निश्चित होता है, ये सत्य नहीं है। कौन सा प्रश्न प्रकार विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेता है? तो प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेता है। अंग्रेजी शब्द इंटर्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कैद होता है। क्या होता है? कैद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि किस अवधि में सीखी गई मूलभूत सामग्री उनके भविष्य निर्माण में सहायक होती है? वो है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप किस क्षेत्र के नव आगंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है? व्यावसायिक क्षेत्र के, है ना। इंटर्नशिप की अवधि कितने माह तक हो सकती है? 6 माह तक हो सकती है। कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्यपुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में होती हैं अक्षम। एंड छात्रों को क्षेत्र संबंधी गृह कार्य एवं पढ़ाई गई पुस्तकों की कमी को किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है? इंटर्नशिप के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। किसी संगठन में इंटर्न के रूप में जो मिलता है वो सहकर्मी के कार्य होते हैं। काजीरंगा आसाम जो है वो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। गिर यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो शेर के लिए है। जंगली गधे जो है वो रण यानी राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गिर यानी कि राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस समूह के वन्य जीव सर्वाधिक संकट में है? सरीसृप वर्ग के जो जीव है वो सर्वाधिक संकट में है। 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं? पंजाब को। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत आपकी 1973 में हुई थी। भारत में जीवमंडल रिजर्व प्रोजेक्ट जो है वो कब प्रारंभ हुआ? 1986 में। भारत में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा व्यवस्थान हानि से है। फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। सुंदरवन जो है वह प्रसिद्ध है किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा जो है वासस्थान हानि से है। रेड डाटा बुक में दुर्लभ प्रजातियों का विवरण किस रंग के पृष्ठों पर है? तो यह सफ़ेद रंग के पृष्ठों पर है। एंड भारत में कौन सी जीव प्रजाति विलुप्त नहीं हो रही है? तेंदुआ विलुप्त नहीं हो रहा है। एंड भारत में वन्य जीव रक्षा अधिनियम कब बनाया गया? वन्य जीव रक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया, ना कि 1976 में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें सन गलत हैं, ध्यान रखिएगा। एंड डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा सुमेल नहीं है? देखिए इसमें आपका जो है सुमेल कौन सा नहीं है? बांदीपुर केरल में है, ऐसा ये मैच नहीं करता। लॉयड वनस्पति उद्यान आपका दार्जिलिंग में स्थित है। मगरमच्छ नदियों में पाए जाते हैं। भारत में जैव विविधता जीवों के किस वर्ग में सर्वाधिक है? कीट। जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। चावल मूल पौधा है कहाँ का? चीन का। अपिको आंदोलन पश्चिमी घाट क्षेत्र में कब प्रारंभ हुआ? 1983 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1983 में आरंभ हुआ। ठीक है, और हम लोग थोड़ा क्लास में लास्ट स्टेज पर हैं। एंड आपसे कहना चाहेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स की क्लासेज हैं वो दूसरे चैनल पर चल रही हैं, वहाँ से सब्सक्राइब करके उसको और वो क्लासेज वहाँ से आप अटेंड कीजिए। ठीक है, और नोट्स के लिए जो नंबर दिया गया है वहाँ मैसेज कीजिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वह आपका उत्तरांचल में स्थित है। IUCN जो है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिंग। ठीक है, एंड ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ पे अगर देखिए ऑप्शन में पता है क्या हो सकता था? एंड नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए था। इसका सीधा मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तक होना चाहिए था। ठीक है, IUCN का मुख्यालय मॉर्गस स्विट्जरलैंड में है। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया। कौन सा एक जीवमंडल परीक्षण क्षेत्र है? ये आपका फूलों की घाटी है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा ये जो शुरू होता है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल जुलाई का 2022 का जो जुलाई में पेपर हुआ था ये उसका क्वेश्चन पेपर है। हम इसको विधिवत तरीके से टाइप कराने के बाद पेड स्टूडेंट्स को भेज भी दिया है और इसको करवा भी दिया है। नहीं देखा तो जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए, ये जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है ये हमने पूरा कराया हुआ है। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है इनसे बहुत हेल्प मिलती है। ये पहले ही करवाया है तो इसको आप पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।